वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस वाणी में सकारात्मक समाचार, सूचनाएं साझा की जाती हैं और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जाती है। आइए आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में चर्चा करते हैं। 3 अगस्त मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है। 1886 में इस दिन जन्म हुआ था और पुण्यतिथि 12 दिसंबर 1964 है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, भारत भारती। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। ये मशहूर कविता कवि साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी की है। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 में आई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1952 में गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई दोनों ही वैष्णव थे। बचपन में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। अतः गुप्त जी ने घर में ही मुंशी अजमेरी जी के मार्गदर्शन में हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। गुप्त जी ने मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ कर दिया। इनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से साकेत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले गुप्त जी पहले वैश्योपकारक में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा मैथिली शरण गुप्त जी के हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु इनकी वो कविता सरस्वती में नहीं छपी और द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं, तथा ये भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का ज़माना अब गया। गुप्त जी पर अब इन सब बातों का बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और उपनाम से सदैव के लिए मुक्ति पा ली। तत्पश्चात 1907 ईस्वी में उन्होंने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त तो थी, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका संशोधन करके सरस्वती में वो कविता छाप दी। यद्यपि कविता में इतना संशोधन परिवर्धन किया गया था कि वो एक नई रचना ही बन गई थी, तथापि उसके नीचे नाम मैथिली शरण गुप्त का ही दिया गया था। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त के गुरु एवं प्रेरक थे, इसीलिए उन्होंने अपने महाकाव्य साकेत में उनकी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए क्लिष्ट शब्दों में ये स्वीकार किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें उनका व्यक्तित्व झलकता है। पूर्ण प्रवाह भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होकर उपस्थित हुई है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। कोटि कोटि नमन है कवि साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी को। आरजेएस वाणी से अनुमति दीजिए। अगली इसी तरह की कोई प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में या समाचार और सूचनाएं साझा की जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।